जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर है, जननी जना न माए। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +16 477 394 641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव YouTube चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, हम सभी अपने जीवन में ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते हैं जो हमसे बेहतर हैं, शिक्षित, सफल और मार्गदर्शक। लेकिन सोचिए, जब वही लोग बुराई की राह पर हों तो आम आदमी का क्या हाल होगा। आज हम आपको एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र कुमार जी, जो उत्तराखंड के देहरादून से हैं और हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। एक समय था जब धर्मेंद्र जी का जीवन नशे और पारिवारिक कलह से भरा हुआ था। सरकारी नौकरी होने के बावजूद उनका जीवन सुख शांति से कोसों दूर था। घर में हर रोज झगड़े होते थे और उनकी पत्नी भूत प्रेत की परेशानियों से जूझ रही थी। लेकिन फिर उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें पूर्ण सतगुरु की शरण प्राप्त हुई और उनके जीवन में ऐसी रोशनी आई जिसने सारे अंधकार को दूर कर दिया। आज धर्मेंद्र जी न केवल नशे से दूर हैं, बल्कि उनके घर में सुख और शांति का वास है। आइए सुनते हैं धर्मेंद्र जी से उनके जीवन के इस परिवर्तन की प्रेरणादायक कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी आप कहाँ से हैं? रहने वाले तो लक्सर हरिद्वार से हैं, लेकिन यहाँ पे देहरादून में ही रहते हैं। धर्मेंद्र जी आप क्या काम करते हैं? उत्तराखंड पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हूँ। धर्मेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 26/11/2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी वही पारंपरिक साधना, बालाजी की, शंकर जी की, देवी जी की, यही सब करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप पहले से भक्ति साधनाएं कर रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आप कैसे आए? सर जी जब मेरी पोस्टिंग ऋषिकेश में थी, तब किसी पुलिस वाले के पास एक पुस्तक मिली मुझे, भक्ति सौदागर को संदेश। वो पढ़ता नहीं था, तो मैंने उससे मांग के उसको पढ़ना
स्टार्ट किया तो मेरी समझ में ज्ञान आया, तो मैं 26/11/2013 को संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बरवाला में चला गया नाम दीक्षा लेने के लिए, और वहाँ पे जाके नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया तो क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी, बहुत लाभ हुए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले दास बहुत प्रकार के नशे करता था। दारू, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, सब प्रकार के नशे ये दास करता था। नाम दीक्षा लेने के बाद उसके बाद दास ने उनको छुआ भी नहीं, और आर्थिक स्थिति दास की इतनी खराब थी कि 10-12 साल की नौकरी हो गई थी, तो दास कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाया था जो एक नौकरी वाले बंदे को कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे कि कोई प्लॉट लिया या कोई कहीं पे मकान बनाना, सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाता ऐसा काम। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया तो मैंने देहरादून जैसे शहर में प्लॉट लिया, और मालिक संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मकान बना के वहाँ पे रह रहा हूँ मालिक की दया से। और लाभ ऐसे मिले भगत जी, मेरी पत्नी को प्रेत बाधा थी, और उस चक्कर में हम 2 बार बालाजी भी गए, बालाजी राजस्थान मेहंदीपुर। तो वो प्रेत क्या बोलता था धाम पे जाके, ये बोलता था कि मैं तो तुम्हारा नाश करने के लिए आया हूँ और नाश ही करूँगा, और इसको लेके जाऊँगा मेरी पत्नी को। और जब से हमने मेरी पत्नी ने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, तो कुछ दिन तो वो प्रेत बोला संत रामपाल जी महाराज जी से कि हे गुरुजी मुझे मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। और उसके बाद उसका ये नहीं पता लगा कि वो कहाँ गया। मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो प्रेत भाग गया कहीं। और पहले दारू पीने से घर में कलेश रहता था बहुत ज़्यादा, और मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज कोई कलेश नहीं है, सब ठीक है। आर्थिक स्थिति ठीक है, सब ठीक है मालिक की दया से। बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है मालिक की दया से। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दिए। आप नशा करते थे, आपके घर में बहुत परेशानियां थीं, सरकारी नौकरी होने के बाद भी आप उस तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे थे, और आपने बताया कि आपकी पत्नी भूत प्रेत की समस्या से परेशान थे। आप मेहंदीपुर बालाजी भी गए लेकिन आप ठीक नहीं हुए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास ऐसा क्या था कि आपका नशा भी छूट गया और आपको सभी परेशानियों से निजात भी मिला? संत रामपाल जी महाराज जी के पास है सत भक्ति। उस सत भक्ति से और सत मंत्रों से जो हर प्रकार के विकार मनुष्य के दूर हो जाते हैं, तो उस सत भक्ति से और उन सत मंत्रों से जो हमें हर प्रकार के लाभ मालिक की दया से मिल रहे हैं। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं। कोई नशा करता है और वो नशा छोड़ना चाहता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए सर जी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें। सत्संग आता है वो देखें, ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाए वो पढ़ें, पहले इस ज्ञान को समझ गए और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके सत भक्ति करेंगे तो उनके सब विकार दूर हो जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना बहुत आसान है। चैनल पे 7:30 से 8:30 सत्संग आता है, तो उसमें नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए होते हैं, उन पर संपर्क करके आप अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके आप वहाँ पे जाके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्य जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उन्हीं को ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, स्वयं आकर के अपना ज्ञान हमारे लिए विस्तार से बताते हैं कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनो आया क्या काम। मनुष्य जीवन का मुख्य कार्य परमात्मा की भक्ति करना, शुभ कर्म करना और पुण्य दान करके अपना मोक्ष कराना। और ये ना करके हम अन्य ही जुगाड़ में यहाँ की अस्थायी व्यवस्था को ही
सुचारू बनाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं ये आपकी बुद्धिमता नहीं है। मनुष्य जीवन का मुख्य काम है पूर्ण संत की खोज करे, उसके पश्चात उसके बताए अनुसार शास्त्र अनुकूल साधना मर्यादा में रहते हुए करे और अपने निर्वाह के लिए भी कार्य करे, क्योंकि यहाँ आपको ऐसा स्थान मिला है और ऐसा शरीर है, ये किराए पर चलेगा। इसमें सुबह शाम कुछ डालते रहोगे तो ये आपका बॉडी, आपका शरीर काम करता रहेगा, अन्यथा ये खराब हो जाएगा। और जिस लोक में आप रह रहे हो यहां कर्म करके ही प्राप्त होगा। और जो सत साधना जिसको मोक्ष प्राप्ति की विधि कहते हैं कि जो सच्ची साधना सतगुरु से प्राप्त हो जाती है, उस भक्ति के करने से पूर्ण मोक्ष हो जाता है। पूर्ण मोक्ष प्राप्त प्राणी उस लोक में चला जाता है जहां पर इसको कर्म किए बिना ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर उसको निष्कर्मे मोक्ष कहा है। वहां जाने के बाद बगैर काम किए ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए आप जिस स्थान पर रह रहे हो ये आपने कर्म करते करते भक्ति करनी पड़ेगी। निर्वाह के कर्म करते करते आपको भक्ति के कर्म भी करने पड़ेंगे। इसलिए प्रत्येक सदग्रंथ के अंदर जो प्रावधान है वो इसी प्रकार का है। सबसे पहले आपको श्रीमद् भगवत गीता का प्रमाण देते हैं कि उसमें कैसी भक्ति करने को कहा है और उस भक्ति के करने का तरीका कौन सा है और वो साधना है कौन सी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मेरे ज्ञान का जो आश्रय कर लेते हैं, कौन से ज्ञान का? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में एक विशेष उल्लेख है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से स्वयं ही यहां आकर के एक यथार्थ ज्ञान बताता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं। उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर के उस तत्व ज्ञान को अर्जुन ग्रहण करो। यदि आप पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, यदि आप उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करना चाहते हो, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में जो प्रमाण दिया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान अर्थात उस अमर लोक को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेते हैं और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, वे व्यक्ति फिर क्या करते हैं? जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते
तत्ब्रह्म विदु कृत्स्नम अध्यात्म अखिल च कर्मम। वो व्यक्ति जो उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित हैं, वे केवल जरा यानी वृद्धावस्था के दुख से और मरण माने मृत्यु के दुख से बचने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, उससे मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से, कि बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। आज कोई कोढ़ी है, कोई रोगी है, कोई कैंसर पीड़ित है, किसी को अधरंग मार गया है, किसी की जुबान नहीं है, कोई गूंगा, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा, कोई दोनों टांग कट गई है, कोई और अन्य भयंकर आपदाओं का सामना कर रहे हैं मनुष्य शरीरधारी प्राणी। और अन्य प्राणी भी आप देखते हो, कोई कुत्ता है, खाद लगी है, कीड़े पड़े हुए हैं, टांग टूट गई, पिछले हिस्से को पैरालिसिस हो गया है, दोनों पैरों को लटका के घसीट रहा है। तो ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है कि जैसे कर्म आप इस मानव शरीर में करोगे वो आगे आपको भोग्य होंगे। इसलिए आप जी ऐसे कर्म ना करो जो आपको आगे उनका दंड भोगना पड़े। और पीछे गलती में जो भी कुछ हो चुका है उसका प्रावधान, उसका एक विकल्प बताया है परमेश्वर ने कि मेरी शरण में, यानी कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जो व्यक्ति आ जाता है, उनके सभी पूर्व जन्म के जो अनजानपने में हुए पापों का नाश कर दिया जाता है और पापों से ही प्राणी को कष्ट होता है। आगे फिर वो इस ज्ञान से परिचित होकर के भविष्य में ऐसी गलती वो करता नहीं, क्योंकि वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों के परिणामों से परिचित हो चुका है। तो वो व्यक्ति केवल जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था का कष्ट, इस मनुष्य के ऊपर, मानव शरीर के ऊपर सबसे बड़ा भयंकर दुख है। प्रथम तो वृद्धावस्था का और दूसरा फिर मृत्यु। आप सारा जीवन लगे रहते हो अपने परिवार को सुरक्षित और सुखी बनाने के लिए, और कोठी कार फैक्ट्री जचाने के लिए, और एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है। बताओ किस काम पर सारा जीवन डिवोट कर दिया आपने, जो आपका था नहीं, आपके संग जा नहीं सकता, जिसको आप अनजानपने में अध्यात्म मार्ग का ज्ञान ना होने से, परमात्मा कहते हैं आप यहां अस्थायी वस्तुओं को स्थायी जानकर बालकों की तरह अपना सारा जीवन वही नष्ट कर देते हो। और जो कुछ भी आपके पूर्व जन्म के भाग्य में है और वही आपको मिलता है। आप अपनी चतुरता के कारण, अध्यात्म मार्ग से अपरिचित होने के कारण आप अपने भविष्य के कर्म और खराब कर लेते हो। इसलिए ये आपको एक तत्व ज्ञान रूपी दीपक दिया जाता है, एक टॉर्च दी जाती है, जिसकी रोशनी में आप अच्छे रास्ते पर चलें, गड्ढों और झाड़ जंखाड़ों में ना घुस जाएं जो आपको दुखदाई होते हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न जो करते हैं, तो जैसे आप अपने बच्चों की परवरिश के लिए, इनको सुखी बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा देते हो और भक्ति साधना करते नहीं, तो जो कुछ भी आपके पूर्व जन्म के संस्कार प्रारब्ध में, किस्मत में लिखा है, आपको केवल उतना ही मिलेगा।
मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख। परमात्मा ने, विधाता ने आपके कर्मानुसार जो भी आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में जो लेख लिख दिए, वो आपके किसी प्रकार के भी प्रयत्न से ना कम हो सकते हैं, ना वो बढ़ सकते, अच्छे या बुरे। फिर क्या बताते हैं, इसके साथ साथ एक विकल्प बताया है कि सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। सच्चा सतगुरु, वैसे तो सतगुरु कहना पर्याप्त है, पहले तो सतगुरु शब्द की क्यों आवश्यकता पड़ी? गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, लेकिन नकली गुरु घने हो गए, इसलिए सतगुरु शब्द संतों ने, परमेश्वर ने प्रयोग किया कि जो सच्चा गुरु है वो ही कारगर विधि बताता है। फिर ये सतगुरु निरे हो गए, ये राधा स्वामी, धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसार, जगमाल वाली, ये तेरे सारे निरंकारी, ये सारे सतगुरु कहने लगे। तो इसलिए संतों ने एक शब्द और बोल दिया कि सच्चा सतगुरु। अब सतगुरु भी सच्चा चाहिए, नकली घने हो गए, जिनको कह का पता नहीं, अध्यात्म मार्ग ये जानते नहीं, इन्होंने भी सतगुरु जो अपने उपमा लगा ली। तो यहां बताया है कि सच्चा सतगुरु, यानी सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। तो इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे पहले आपको सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, सच्चे सतगुरु की। और पुण्यात्मा, इस विश्व में वर्तमान के अंदर इस दास के अतिरिक्त वो सच्ची साधना और ये तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान किसी भी आज के मार्गदर्शक के पास नहीं है। तो ये दास ही वो सच्चा सतगुरु है। क्योंकि कुछ भक्त ऐसे होते हैं, श्रद्धालु, ये सोचते हैं कि अपनी बड़ाई आप ही कर रहे हैं। पुण्यात्मा, बड़ाई तो एक अलग वस्तु होती है, वो तो मूर्ख व्यक्ति किया करते हैं। सच्चाई को बड़ाई में नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान स्वयं आए थे, वो स्वयं कहा करते थे, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। अब कहते हैं अपनी महिमा हमने आप बतानी पड़े, दूसरा कोई बता ही नहीं सकता। तो कबीर भगवान कहते हैं आप आरती, वो परमात्मा आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झान झनकारा, आप नचे अब देखन हारा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। तो अपने ज्ञान का, अपनी यथार्थता को आप ही बताना पड़ता है। यदि इस दास ने एक शब्द कहा कि इस विश्व में वो सच्चा सतगुरु ये रामपाल दास है, तो किसी को शंका है तो तोल कर देखो, जांच कर देखो, और फिर पता लगेगा, और फिर अपना कल्याण कराओ, अपना लाभ उठाओ। इतनी सी बात है, इसमें मान और बड़ाई की बात नहीं है। सच्चाई कहना कोई पाप नहीं, कोई बड़ाई नहीं, अभिमान नहीं। परमात्मा ने जब अपने आप को कहा हम ही अलख अलाह हैं, कुतुब गोस और पीर, यानी सभी जो भूमिका मैं ही कर रहा हूं, पूर्ण परमात्मा मैं हूं, और कुतुब यानी संत, पीर, गुरु, ये सब कुछ, सब भूमिका मैं ही करने आया हूं। जैसे आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा कबीर जी सतलोक लेकर गए थे, फिर उनको वापस छोड़ा। आदरणीय स्वामी रामानंद जी परमात्मा से परिचित होकर कहते हैं तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो, तुम आप ही परमात्मा हो, साहेब माने भगवान, और तुम साहेब तुम संत हो, संत भी आप ही हो, जो एक संत के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, आप ही सतगुरु हो जो सच्चा ज्ञान रखते हो। और हंस एक सच्चा भक्त कबीरदास, 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 उन्होंने
अपने साथ दास लगाया हमारे लिए संकेत करने के लिए कि यहां अभिमान नहीं चलेगा। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, और कंस के सी चानोर से वो हिरणाकुश बलवीर। जिन्होंने यहाँ मर्दानता दिखाई, जिन्होंने यहाँ बकवाद घड़ी, इसे बलि चले गए जिनकी जड़ामूल से समाप्त हो गए। तो यहाँ अधीन बनना पड़ेगा, और जितना आप अधीन नम्र रहोगे भगवान आपके उतना ही निकट आएगा। तो ये सभी जो परमात्मा ने रिहर्सल करके दिखाया हमारे लिए। तो रामानंद जी कह रहे तुम साहेब तुम संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस। हंस माने एक सच्चा भक्त जो सभी बुराइयों से बच के गुरु मर्यादा में रह के जो सत्य भक्ति करते हैं उनको हंस कहते। जैसे हंस एक पक्षी होता है, उसके अंदर एक विशेषता दी है प्रभु ने कि वो किसी भी सरोवर पर होगा, वो मच्छी नहीं खाता, मछलियां नहीं खाएगा, जीवन सा नहीं करेगा, वो केवल मोती खाता है, मोती। ये पहचान है उसकी। फिर उसके अंदर एक विशेष गुण है कि 1 किलो दूध में 1 किलो जल मिला दो आप, और जो ही वो चोंच उसमें डालेगा अपने आप दूध अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाएगा। उसमें ऐसा गुण दिया है दाता ने। तो दूध ग्रहण कर लेगा, जल को छोड़ देगा। तो इस प्रकार कहते हैं भाई कोई काम करने से पहले दूध और पानी छान लेना चाहिए। यानी हंस का अर्थ है जो बुराई त्याग के केवल सच्चाई को ग्रहण करने वाले को हंस कहते हैं। तो कहते तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीब दास आपके बिना तो और न दूजा अन्न से, आप ही मालिक हो। तो इस प्रकार अपनी जानकारी स्वयं देनी पड़ती है, अपना ज्ञान बताना पड़ता है, इसको अभिमान ना समझे। फिर जो प्रसंग चल रहा है कि जो क्रियाएं आप करते हो इस जीवन में, और यहां कोठी और बंगले बनाने के लिए परमात्मा कहते हैं कहा चढ़ावे मैडिया ये कोठी, लंबी भीत उसार, और घर ते 3.5 हाथ गणाते 4.25। कहते क्यों बड़े बड़े इतनी लंबी लंबी कोठियां बनाने पर लगा रहा भोले आदमी, जो काम करने का वो कर। घर तो 3.5 हाथ गणाते 4.25। इस मानव का जो शरीर है प्रत्येक का, उनके अपने ये हाथ इतना बोलते हैं यहां से लेकर यहां तक, इसको कहते हैं ये आपके 3.5 हाथ की आपका शरीर होता है। घर चाहिए तो इतना पर्याप्त है आपके लिए, और घना तो 4.25, 3.5 हाथ हो न तो 4.25 बना ले। कहने का भाव ये है कि मिनिमम कम से कम ये बिल्डिंगें बनाओ, जितनी आवश्यक हो उतनी ही बनाओ, अधिक ना बनाओ। और फिर क्या बताते, पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण श्री खे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, ओह तुम तो एक 10 ग्राम सोना किसी के पास हो जा कूदता अंडा, और 50 ग्राम हो जा तेनों का धरती तोल दे, बड़ा सेठ हो गया। खाक सेठ यहाँ का। कबीरा सब जग निर्जना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। लंका, सारी लंका सोने की बना रखी थी रावण ने। गारा की जगह सोना प्रयोग कर रखा था, ईंटों की जगह सोना प्रयोग कर रखा था, सीमेंट के स्थान पर सोना प्रयोग कर रखा था, और वो भी ना ले जा सका। कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। कहते हैं रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। ओए होए, 1 ग्राम भी सोना रावण साथ नहीं ले जा सका जब वो जाने लगा। तो यहाँ की जो फोकट की महिमाएं हैं ये बकवाद हैं। भक्ति मार्ग में इनसे दूर हटकर ही हम चल सकते हैं। समाज के इस तरह की चोचलों को देखकर हम भक्ति नहीं कर सकते, हमने उनसे हटना पड़ेगा। और भविष्य की जानकारी भगवान ने जो दी है, जो सुख हम प्राप्त करना चाहते हैं भक्ति से, वो प्राप्त करने का प्रयत्न करें। वो कौन सा है? वो है पूर्ण मोक्ष। तो जो दास बताने जा रहा है कि मासा घटे न तिल बधे,
विधाता लिखे जो लेख और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं आते तब तक आपको केवल आपका वर्क डन ही मिलेगा, भूत पहले का, पूर्व का। और जिसमें आप सतगुरु की शरण में आ जाते हैं और उससे पहले जो आप क्रियाएं करते हैं अपने को धनी बनाने के लिए या अपना कोई और कोठी बंगले बनाने के लिए, कोई रिश्वत लेता है, कोई चोरी करता है, कोई मिलावट करता है, कोई डाके मारता है, तो वो पैसे एक बार तो इकट्ठे कर लोगे लेकिन वो डबल होकर जाएंगे आपके भाग्य में नहीं है वो। और वो पैसे तो रहेंगे नहीं, वो रुपया, वो धन नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि आपकी मृत्यु होगी तब आपके पास कहाँ रहा। या तो कोई बीमारी हो जाएगी। एक IAS अधिकारी था, कमिश्नर रैंक का, और उसने रिटायरमेंट होने से पहले अपनी लड़की का विवाह किया 6 महीने पहले। उसने ये सोच करके, वो एक MD पद पर विराजमान था किसी महकमे का, और उसने ये सोचकर किया था कि अब जितने भी मेरे अंतर्गत अधिकारी हैं सभी अच्छा दान देंगे, खूब धना होगा। ऐसे किया और खुद भी अच्छा पैसा, अच्छी पार्टी सिलेक्ट करी उसने अपनी बेटी के लिए। उस समय 3.5 लाख रुपए उसने अपनी लड़की के विवाह पर लगाए सन 1981 में। उस समय के 3.5 लाख आज के 3.5 करोड़, ये समझ लो। और लड़की का विवाह कर दिया, वो स्वयं रिटायर हो गया। विवाह के 6 महीने के बाद, यानी वो रिटायर हुआ ही था, कुछ दिन के बाद उस लड़की का तलाक हो गया, छोड़ दिया। अब वो पागल हो गया, वो IAS अधिकारी रिटायर्ड। अब उसको पता था कि जब शाम समुची लड़की के 3.5 लाख रुपये लाए, दोबारा ब्याह होगा तो 7 लाख लगेंगे। हार्ट अटैक होगा, मर गया भाई। लूट ले माल ने, वो लूटा था वो जमाई तो ही दे दिया, वो लेकर हजम कर गया। अरे अब कर ले, क्या करोगे। तो परमात्मा कहते हैं, अब यहां दास उसी प्रसंग पर आता है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सभी अध्यात्म कर्मों से परिचित हैं। और पूरे अध्यात्म ज्ञान से वो परिचित व्यक्ति ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। इस नकली स्थान की कोई व्यवस्था की डिमांड वो नहीं रखते। वो कितना डिमांड रखते हैं सूक्ष्म वेद में फिर हटकर बताया है। इससे वो पहले तो हम गीता के आधार से आपको ज्ञान देंगे, क्योंकि विश्व के अंदर कुछ गिने चुने सदग्रंथ हैं जिनकी बहुत महिमा है। जैसे पवित्र वेद चारों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। उसके पश्चात पुराण, और कुरान जो है ये भी, अब जैसे क्योंकि प्रत्येक सदग्रंथ के स्तर को हम सदग्रंथों से ही जांचेंगे। चारों वेद जो है गॉड गिवन है। गॉड गिवन यानी कबीर परमेश्वर के द्वारा दिए गए। वो कैसे दिए थे कि जैसे आज हम अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल के माध्यम से या कोई अन्य दूसरे तरीके से फिल्म की फिल्म भेज देते हैं, 20-20, 30-30 घंटे का वीडियो दूसरे में भेज देते हैं। ऐसे परमात्मा ने अपने अंतःकरण से इस ज्योत निरंजन ब्रह्म, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, सरपुरुष जिसको कहते हैं, जिसे काल कहा जाता है,
ये जिसके 21 ब्रह्मांड हैं जहां हम रह रहे हैं, इसकी अंतःकरण में इसके जो है ईमेल आईडी पर फैक्स कर दी, भेज दी सारा। इसने उनको सबको डाउनलोड किया तो क्या पाया, ये एक बेईमान व्यक्ति है जो यहाँ का मालिक है 21 ब्रह्मांड का। इसको ये चिंता बनी रहती है कि कोई व्यक्ति सच्चाई से परिचित ना हो जाए यहाँ का प्राणी, और कहीं यहाँ से निकल ना जा, तेरा लोक उजड़ जा, यहाँ दुख कितने पाते रहो। इसने केवल आपको रोक के रखना ही उद्देश्य बना रखा है, और परमात्मा चाहता है कि आप यहाँ से निकलो, उस सुखमय प्लेस स्थान पर चलो जहाँ कभी वृद्धावस्था नहीं, जहाँ कभी मृत्यु होती ही नहीं, आपका परिवार होगा। इस ऐसी ही दुनिया है, लेकिन वो अविनाशी मटेरियल है सारा, वह बिना किए कर्म आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसने क्या देखा कि जो सूक्ष्म वेद के उसको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, वो उसमें से इसने देखा कि जिस हिस्से में उस पूर्ण परमात्मा की विधि लिखी थी भक्ति करने की, और वहां का सुख लिखा था, वहां क्या स्थिति है कंप्लीट लिखी थी, इसने उसको नष्ट कर दिया, छुपा दिया, और केवल उसमें से ये 4 वेद जो बनाए गए हैं इनको बाद में विभाजित किया गया, तो सारा ही एक वेद है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। सत साहिब जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? मेरा नाम नवीन शर्मा है, मैं लुधियाने आया ਹਾਂ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ मेरी माँ ने और मेरे पापा ने गोहाना वाले राम शरणम तो नाम ले लिया। उस तो बाद मेरा विआह 1994 च होया। 1995 च लुधियाने च आसा राम जी आए सी, ते मेरी माँ नूं आदत सी कि हर सत्संग दे विच जाना ही जाना है, ते मेरी माँ आसा राम जी का सत्संग भी सुन गई, ते घरे आके उन्हें कहा कि बेटा बहुत वधिया संत आए ने ते तुसी भी नाम ले लो। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1995 26 ਜਨਵਰੀ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ 1995 ਚ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋਤ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਮੰਦਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ-ਲॉ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਧੂਰੇ ਹੈ, क्योंकि तेरी जो अध्यात्मिक क्रिया सीगी वो तेरी तो बंद हो गई तो सानू जोत नज़र आने लग गई। ये सुन के मैनू बहुत शौक लग्या। वो कहते कि बेटा तू साडे गुरु जी के कोल आ जा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। मेरा मन नहीं मन्या कि उन्हों के गुरु जी के कोल जाना है, लेकिन गुरु की तलाश उस दिन तो और परमात्मा की तलाश उस दिन तो वध गई। मैं गीता जी का पाठ भी करता सीगा, रामचरितमानस का भी पाठ किया है, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਆਸ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਕਰ ਨੈਣਿਓ ਦੀਦਾਰ ਮਹਿਲ ਮੇਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1995 ਤੋਂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, लेकिन उत्थे भी इस तरह का कोई ज्ञान सानू सुनने को कदे नहीं मिलिया।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰੇ ਵਿਆਸ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਲੋਕਲ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁੱਕਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੀਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 7ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ 18ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਤਮਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਨੁਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨੁਤਮਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਨੁਤਮਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਊਂਗਾ। 11ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ 32ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਰਜੁਨ ਤੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਕਰੂ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ, ਚੌਥਾ ਦਿਨ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਟਕਰਾਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਲਕ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲਲਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੀਏ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਸੀਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿ ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟੇਕ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿਕਾਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਭ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1995 ਤੋਂ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਪੂਰੇ ਡੰਕੇ ਦੇ ਚੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੰਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰithvi 'ਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਸਭ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰithvi 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਸਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮੋਕਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ 2012 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟਾਟਾ ਏਸ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਧੁੰਦ ਸੀਗੀ, ਟੱਕਰ ਵੱਜੀ, ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਈਵਨ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਬਚੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੀਏ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅਮਨ ਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ शिव जी की भगती करते सी तो जदों तक असी शांत है तो शांत है, सारा घर शांत है। लेकिन मान लो कोई गल हो गई तो सारे घर दे विच तूफान मच जाता सी, सब लड़ते सी, पापा मम्मी मैं सारे भरा सब लड़न लग जाते सी। लेकिन जदों तो परमात्मा की शरण दे विच आ गए, ये सारा सिस्टम पता लग गया। घर दे विच परमात्मा ने बिल्कुल शांति करती, एकदम बिल्कुल आराम रहिंदा है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ कि जो बाकी संत ने उन्होंने यही नहीं पता कि ब्रह्मा विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी इन्हां दा आपस दे विच रिलेशन की है। जे किसी नूं पता भी होएगा तो वो बोलते नहीं है। गुरु जी ने पूरी किताबां खोल के दस्या कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने ब्रदर ने, भाई ने। दुर्गा इन्हां दी माता है ते इन्हां दे प्यो भी है, इन्हां दे पिता जी है ब्रह्म, जिन्हों काल भी कहंदे है। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੰਤ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆਪ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਉਹ ਸਤਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੀਅਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਬੜਾਈ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਬੜਾਈ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ-ਬूझ ਸਾਚੀ ਤਜੇ ਔਰ ਕਰੇ ਝੂਠ ਸੇ ਨੇ ਤਾਕੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਪਨ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਔਰ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ? ਆਸਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोए गुरु लिखाई सराहिए जो शब्द लिखावे दाव। सो कहने का मतलब ये है कि गुरु ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਚਾ ਤਬ ਤੱਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦਸ ਪਾਂਚਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਦਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੰਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
परमात्मा ने इतनी परखियां मारिया हुई हैं कि देखो बेटा इत्थे देखो ये सत्संग देखो, ये वाले पॉइंट ਨੂੰ देखो, इस पॉइंट ਨੂੰ देखो, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਵਰਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1398 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਤਾਰਾ ਤਲਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਰਬੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਚ ਉਹ ਮੰਤਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮਰਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤਵ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤਵ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਏ 8 ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਲ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਓਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਓਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਮਰਨ ਕਰ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਾ ਇਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਤਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 17ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ 23ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਓਮ ਤਤ ਸਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਓਮ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਤ ਤੇ ਸਤ ਗੁਪਤ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦਾ ਰਹੱਸ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਨ ਸੀਨ ਕਾਫ। ਔਰ ਇਹ ਐਨ ਸੀਨ ਕਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹੀ ਮੰਤਰ ਨੇ ਜੋ 17ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ 23ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਓਮ ਤਤ ਸਤ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਕਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਤਿੰਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਜਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਖੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਦੀ। ਉਸ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर है, जननी जनाना माय। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा।
इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह-परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +16 477 394 641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर